रहे थे, युग स्वभाव कलयुग में ऐसे होंगे। और इस कलिकाल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या है जानते हो ना? यही साधन है, भगवान के नाम जप, भगवान के कथा श्रवण। कलयुग यहां आ नहीं सकता। रामचरितमानस में कथा है, काक भुसुंडी जी शैल नील पर्वत पर हैं और वहां कलयुग नहीं जाता है। क्यों? तो वो राम कथा अहरनिश कहते हैं। वहीं पर गरुड़ जी जाकर के अपने संशय के निवारण किया था। कितना भी कठोर कलयुग है, यदि आप भगवान के आश्रय में हैं, कथा के आश्रय में हैं, सत्संग के आश्रय में हैं, तो उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वहां से दूर रहे। तो कली के कुचक्र से बचना हो तो अहरनिश भगवान के नाम जप करते रहना। जो सेवा मिला, जो काम मिला करते रहना, लेकिन भगवान के नाम लेते रहना, तो आपको कलयुग कुछ नहीं करेगा। आइए, समुद्र मंथन की चर्चा हो रही थी और सबसे अंत में उत्पन्न हुआ धन्वंतर वैद्य जी के कंधे पर अमृत के घड़ा। तो अमृत के घड़ा लेने के लिए राक्षस लोग का नहीं चीट किया है, धोखा किया है, बढ़िया बढ़िया सब चीज ले लिया। ये अंतिम है, ये मैं लूंगा। तो धन्वंतर वैद्य के कंधे पर जो अमृत के घड़ा था वो छीन लिया। छीनना, सताना ये राक्षसी वृत्ति है। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान सोचे अब क्या करूंगा। इतने मेहनत से संसार के चिंतन हुआ और अंत में भक्ति की वृत्ति उत्पन्न होती है। हमारे आपके जीवन में भी देखिए ना, जब बुढ़ापा आने लगती है तो सत्संग के ओर मन थोड़ा थोड़ा रुझान करता है। अच्छा, क्यों करता है जानते हो? बुढ़ापे में ढलते उम्र में भक्ति भजन के ओर कुछ मन जाता है। क्यों? इसलिए कि जिसके लिए किए वो ही आपको अपमानित करता है। जिस संतान के लिए आपने पैसे पैसे जोड़ करके महल खड़ा किया, दोनों बेटा भीन हुआ, बूढ़ा बूढ़ी को कहा है तो कलानी बना दो, इसमें जगह नहीं है। ये बुढ़ा खांसेगा तो यहाँ पर थूकेगा, अच्छा नहीं होगा, अलग लगा। तो जब आपके ही बनाया घर में आपके बेटे आपको रहने नहीं देता है, तब कहीं भगवान के प्रति मन जाता है। पहले मन नहीं जाता है, ठीक है ना? लेकिन एक बात याद रखना, यही अमृत है। भगवान के भक्ति ही अमृत है। अमृत जो इसको ग्रहण कर ले अमर हो जाए। देवता लोग अमृत छीन लिया, अब एक छीना तो दूसरा उससे छीन लिया, तीसरा उससे छीन लिया। देवता लोग मुंह देखते रह गए। भगवान सोचे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राक्षस लोग अमृत पी लेगा, अमर हो जाएगा, तो अन्याय कभी अंत नहीं होगा। समय पर ही इनका
इसलिए भगवान बड़ी सुंदर लीला किया, जो भी कल की चर्चा हो रही थी। यह है मोहिनी, मोह में डाल देने वाला, मोह पैदा कर देना, देख के दिखा के अपने ओर आकर्षित कर लेना, यही मोहिनी है। भगवान एक स्त्री के रूप धारण किया, माया मोहिनी बना। इतनी सुंदरी रूप है कि मत पूछो। दानव एक दूसरे से छिनता है, भागता है। कुछ विद्वानों के मत है कि वो जो एक दूसरे छीन के भागता था, स्वाभाविक के अनबैलेंस हो रहा था, तो 4 जगह कुछ बूंद छलक के गिर गए धरा से। 4 जगह, यही है 4 कुंभ। अपने भारतवर्ष में कुंभ लगता है ना, सुने ना? कहां कहां? तीर्थराज प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक पंचवटी में और अवंतिकापुरी उज्जैन में। भगवान मोहिनी बन के आ गए। इतनी सुंदरी रूप है, आर्टिफिशियली तो देखने में आकर्षक होता है। हाव भाव भी वैसा ही है। एक गेंद हाथ में लिए उसको, अब क्या कहेंगे, पटकती है कि पटकते हैं, और उनके पीछे दौड़ रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, उनको वो लग रही है कि हवा में तैर रही है। उनके बार बार वस्त्र हवा में प्रदर्शित हो रहा है। उनके रूप यौवन देख करके राक्षस मोहित हो गया। करे सृष्टि में ऐसी स्त्री को नहीं देखा। मोह में डालने का जर है, जंजीर में बांधने का जर है। प्यारे ध्यान से सुनना। पूछा, बाला कौन हो तुम? भगवान तो बने हुए थे, मुस्कुराते कहे मैं कौन हूं, देखते नहीं हो, मैं एक स्त्री हूं। अच्छा, किसकी पुत्री हो? कहां से आई हो? कहां जा रही हो? कहा, हमें पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है। अरे कहां, लगता है मेरे जन्म से पहले पिता मर गए, और जब अबोध ही थी तो लगता है मां मर गई। हमको किसी का कोई ख्याल नहीं। अरे इतनी सुंदरी हो, कहां पली कहां बढ़ी? कहा, मत पूछो महाराज। कहा, तो जा कहां रही हो? कहा, अब देख रहे हो मैं युवती हो गई हूं, तो बढ़िया जीवन जीने के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा से जीने के लिए तो लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं विवाह की इच्छा करता। राक्षस गदगद हो गया। वाह! कहा, कल्याणी तो तुम्हें कैसे पति चाहिए? कहा, जो धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, सर्वगुण संपन्न हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जगह पर आ गई हो। हम लोगों से बढ़ के भी कोई बलवान नहीं है, कोई धनवान नहीं है। देवता लोग भी भागा रहता है, तो हम सब में से किसी को वरण कर लो। कहा, महाराज यही सुन के तो आई हूं, लेकिन क्या? कहा, जो सुन के आई हूं देख नहीं रही। आप लोग बलवान तो हैं, सुंदर भी हैं, आपका दबदबा भी है, लेकिन आप लोग अशांत क्यों हैं? ऐसे भागे भागे क्यों फिरते हैं? जहां अशांति होगी वहां सुख नहीं होगा। कार्य मत पूछो, हम लोगों के डर से लोग भागे रहता है। अरे देवता लोग के साथ हम लोग मिल के व्यापार किए थे, बढ़िया बढ़िया आइटम ले लिया, इसीलिए अंतिम में हम छीन लिए। कहा, तो आपने छनी किया? क्यों? मेरे साथ धोखा किया, मैं भी किया हूं। कहा, नहीं महाराज, कोई अपनी प्रतिष्ठा बिगाड़ ले तो आप भी बिगाड़ ले। कोई आपके रास्ते पर कांट गाड़ता है तो आप भी कांट लगाओ, ठीक नहीं है। अब वो दुर्जन है, आप सज्जन हो, और जो दुर्जन करता है वही आप भी करते हो, तो आप सज्जन कैसे हो गए? एक काम कीजिए, ये अमृत दोनों के बीच में बांट दूंगी।
मानिएगा, मोह में पड़ गया, सोचा अभी इनके प्रिय कार्य करूं, इनकी बात मानूं तो हो सकता है पीछे ये भी मान ले, विवाह कर ले। यही मोह, और मोह के कारण स्वीकृत कर दिया। मोहिनी कही एक काम कीजिए ना, तो आप दोनों बैठिए, मैं बात देती, कहा ले लो। और भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, देवता को कहे सुनिए भाई, आप दोनों आदमी में मेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो आमने सामने बैठेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग विपरीत दिशा में बैठिए, एक पूरब के ओर और एक पश्चिम के ओर। मोहिनी भगवान के पहले अमृत में देवता को बांट देती हूँ, का बांट, और भगवान ने अमृत बांट दिया देवताओं, ऐसे बांटा कि जितने देवता हैं क्या उनका गणित था, देवता के संख्या के अनुसार मात्रा देने लगा, और देवताओं में ही अमृत समाप्त हो गया पूरा। अब प्रतिबंध था कि मेरे एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, घूम झगड़ा हो जाए। देखो, जहां पर आपसी मेल होगा, आपसी स्नेह होगा, वो सुख से जी सकता है, और जो सबसे लड़ेगा, सबसे अलग रहेगा, वो आदमी कभी सुख नहीं हो सकता। एक दृष्टांत कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के यहाँ एक बार दानव सब गया, कहा पितामह आपका नियत ठीक नहीं है। क्यों? कहा हम भी तो आप ही के संतान हैं, और देवता भी आप ही के संतान हैं, देवता के आप मदद करते हैं, देखिए तो दिन दुगुना रात चुगुना हो रहा है, कितना डेवलप किया, विकास किया, हम लोग जहां के वही हैं। कहा नहीं, मेरे तुम दोनों हो, हम तो चाहते हैं कि दोनों की उन्नति हो, दोनों को खुशी मिले। कहा नहीं नहीं, मुंह पर बोलते हैं, आपका नियत अच्छा नहीं है। क्यों? कहा क्यों? तो ब्रह्मा जी के ठीक है बताऊंगा, जाओ। आज हम ज्यादा इंगेज हैं, 4 दिन के बाद आना, बताऊंगा। चले गए, और ब्रह्मा जी इसी बीच में क्यों के उत्तर देने के लिए एक भंडारा किया, और दोनों को नोत दिया। किसको किसको? राक्षस को भी, देवता को भी। अरे बड़ी सुंदर नोत मिला, भोज खाने के लिए पहुंचा, भंडारा खाने के लिए। ब्रह्मा जी कहे सुनिए, आप दोनों आपस में, हाँ हम लोग एक साथ भोजन नहीं करेंगे, इनसे हमको भात नहीं चलता है, पानी नहीं चलता है, हम अलग खाएंगे, ये अलग खाएंगे। कहा तो एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा एक शर्त है, उस शर्त के मुताबिक भंडारा होगा। कहा कीजिए, मंजूर है। आज मन में बना लिया, आज मैं